नमस्कार, आप देख रहे हैं वारदात और मैं हूं भुवनेश सिंह। थिएटर यानी वो जगह जहां खूबसूरत नाटक, ड्रामा और कहानियां देखने को मिलती है। मगर आज पहली बार हम आपको ले चलेंगे अनोखे थिएटर के अंदर और दिखाएंगे कि सदियों पुराने थिएटर किस तरह अय्याशी के अड्डों में तब्दील हो रहे हैं। यकीन मानिए, रात के इन थिएटरों की हकीकत देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। स्टेज पर लाइन से खड़ी लड़कियां, थिएटर में घुस जाती है पुलिस। पुलिस के हाथ में लड़कियों का गिरेबान। जीप में ठूंसे जा रहे तमाम लोग। जी हाँ, ये मंजर एक थिएटर का है जहां अभी अभी पुलिस ने छापा मारा है। छापा इसलिए क्योंकि ये एक बदनाम थिएटर है। वो थिएटर जो सिर्फ रात के अंधेरे में गुलजार होता है। हम आपको इस बदनाम थिएटर का वो नंगा सच दिखाने जा रहे हैं जो आपके दिलो दिमाग को हिला कर रख देगा। ये वो थिएटर है जो बड़े शहरों की चमक धमक से निकलकर छोटे शहरों और कस्बों में जा बसा है। और इन थिएटरों ने कस्बों में एक नए पॉर्न बाजार का रंग अख्तियार कर लिया है। यकीन कीजिए, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। जी हाँ, रात के ये थिएटर अब इतना बदनाम हो चुके हैं कि बड़े शहरों की रेड लाइट एरिया और इनमें फर्क करना भी मुश्किल हो गया है। छोटे छोटे कस्बों की तंग गलियों में सजने वाले इन रात के थिएटर में हसीनाएं यूं तो मुंबईया गानों पर थिरकती हैं और जैसे जैसे रात परवान चढ़ती है, महफिल की रंगीनियां भी बढ़ती जाती हैं और सुबह होते होते तो ये महफिल अश्लीलता की सारी हदें पार कर जाती हैं। थिएटर में चल रहा है स्ट्रिपटीज डांस। कहाँ हो रहा है थिएटर के नाम पर नंगा नाच। स्टेज पर हसीनाएं क्यों उतार रही हैं अपने कपड़े। आधी रात को क्यों बंद कराया गया थिएटर। बदनाम थिएटरों का काला सच जिसे देखकर आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी। नए जमाने के इस नए थिएटर का धंधा बाकायदा कारोबार की शक्ल ले चुका है। यह कारोबारी बेहद चालाक है। वो जानते हैं कि कानून की आंखों में धूल कैसे झोंकी जाती है, इसलिए लगातार यह धंधा जारी है। लेकिन स्टेज पर सेक्स की नुमाइश करने वालों पर पुलिस ने आखिरकार शिकंजा कस लिया। ये मंजर बिहार के फॉरबिसगंज का है, जहां 12 फरवरी की आधी रात को जब पुलिस थिएटर के मंच पर अचानक आ धमकी तो अफरा तफरी मच गई। मंच पर अश्लील डांस कर रही लड़कियां इधर उधर भागने लगी और देखते ही देखते पूरा थिएटर का माहौल बदल गया। ऐसा लगा मानो किसी रेड लाइट एरिया में पुलिस का छापा पड़ा हो। हंगामे में कई लड़कियां और संचालक पुलिस के हत्थे चढ़े जो इस मेले में अपना थिएटर चला रहे थे।
दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि थिएटरों में डांस की आड़ में देर रात अश्लीलता का नाच होता है। इस जानकारी पर जब पुलिस ने रेड की तो थिएटरों की सच्चाई खुलकर सामने आ गई। जो इंटेलिजेंस बेस ऑफिस स्ट्रॉन्ग कर ले उसकी विजुअल्स हमारे पास आए, आने के बाद उस पर कार्रवाई हुई। जो विजुअल्स में देखा गया तो वही चीजें देखने को मिली है कि एक तो पहली बात है कि लेट नाइट में जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे उनके कपड़े कम होते जाएंगे। पहली बार इस तरह देर रात पड़े छापे से इन थिएटरों में हड़कंप मचना लाजमी था। कई लड़कियां अश्लील डांस करती रंगे हाथ पकड़ी गईं। इन थिएटरों में कई स्कूली बच्चे भी पकड़े गए जो आधी रात के वक्त डांस देख रहे थे और यहाँ कई ऐसी लड़कियां डांस कर रही थी जो नाबालिग हैं। सॉन्ग तो बज रहे थे, बॉलीवुड सॉन्ग बज रहे थे जो कि डीजे के साथ थे और उसके साथ साथ जो उसके एक्सप्रेशंस थे वो तो आप कह सकते हैं कि जो पॉर्न स्टार्स के जैसे एक्सप्रेशंस थे उस टाइप के एक्सप्रेशंस उसमें थे। और जो विजुअल्स हमारे पास आए थे उसमें ऑन स्टेज रोमांस हो रहा था। ऑन स्टेज सोसाइटी के लिए जिसको बैन मानी जाती है, जो चीजें जिसको कि सेंसर किया जाता है, उस टाइप का लाइव वहाँ पे शो चल रहा था। पुलिस ने छापे के फौरन बाद फॉरबिसगंज में थिएटरों को बंद करा दिया। रात जवान होती है वैसे वैसे थिएटर का असली चेहरा सामने आने लगता है। धीरे धीरे डांस और संगीत कम होता जाता है और बच जाती है सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता। बहरहाल पुलिस ने कोई पहली बार थिएटर बंद किया हो ऐसा नहीं है। इससे पहले सोनपुर मेले से भागी कई लड़कियों की शिकायत पर भी कुछ थिएटरों को बंद कराया जा चुका है। लेकिन चूंकि थिएटर का पूरा बिजनेस ही अश्लील डांस से जुड़ा है, ऐसे में प्रशासन की कई कोशिशें बेकार जा चुकी हैं। कैमरामैन नदीम आलम और अमरेंद्र कुमार के साथ कुमार अभिषेक, अररिया, आज तक। कहां, कैसे और कौन सजाता है आधी रात के थिएटरों का बाजार, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हां, आधी रात के थिएटर 12 बजे के बाद गुलजार होने लगते हैं। जैसे जैसे रात को नींद आती है या स्टेज पर डांसरों के कपड़े कम होने लगते हैं और अश्लीलता का यह सिलसिला सुबह की पहली किरण उगने तक यूं ही चलता रहता है। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, इन थिएटरों में अश्लीलता और भौंडेपन की तमाम हदें टूटती जाती हैं। आधी रात के बाद मेले में कोई नहीं रहता, रह जाते हैं तो बस इन थिएटरों के चाहने वाले और इन लड़कियों का अश्लील डांस देखने के शौकीन। हिंदी फिल्मों के आइटम गानों पर जो डांस होता है उसे देखकर इसे ग्रामीण थिएटर की बजाय पॉर्न थिएटर ही कहा जा सकता है। जाहिर है आधी रात के थिएटर की कुछ तस्वीरें हम आपको यूं ही नहीं दिखा सकते। ये इतनी अश्लील हैं कि इन्हें दिखाया भी नहीं जा सकता। दरअसल ये थिएटर शाम तक तो लोगों के मनोरंजन का जरिया रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे इनका मकसद भी साफ हो जाता है। वक्त के साथ साथ कपड़े भी कम होते जाते हैं और उसके बाद क्या होता है यह आप एसएसपी साहब की जुबानी ही सुन लीजिए। वो लड़कियां बता रही थी कि जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे कपड़ों का साइज कम होते जाता है। हाँ, 10 बजे से थिएटर स्टार्ट हो जाता है तो पूरा साइज रहता है, बाद में जैसे जैसे 2 बजे के बाद तो फिर एकदम कम होते हुए जैसा लेट नाइट हो जाएगा और मॉर्निंग में तो फिर तो आप तो समझ पाते हैं कि उसके बाद क्या होता होगा, कपड़ा बचता ही नहीं है। अश्लीलता सिर्फ मंच पर नाच रही इन डांसरों की तरफ से ही नहीं होती, मंच के सामने बैठक दर्शक भी खुद को नहीं रोक पाते और फिर शुरू हो जाता है दोनों ओर से अश्लील हरकतों का एक घिनौना दौर। अश्लीलता देखते हैं, डांस तो कोई कम ही लोग आते हैं देखने, एक्सपोज ज्यादा मांगते हैं। अब आजकल के इसी तरह है, ऑडियंस की एक्सपोज के लिए डिमांड करती है, ऐसा करो वैसा करो।
के इस डांस के दर्शक भी अलग ही होते हैं, जो हर रोज 100 रुपए के टिकट लेकर गांव देहात के इस थिएटर में आते हैं। लेकिन एक बार थिएटर में जम गए तो फिर इनकी आदत सी पड़ जाती है। आइटम सब कुछ दिखाता है, उसी पर आते हैं और अश्लील देखने के लिए आते हैं। अश्लील देखने के लिए आते हैं। वही प्रोग्राम सब में कुछ दूसरे ढंग का खेल सब आइटम सब देखते हैं। थिएटर कभी ग्रामीण संगीत संस्कृति के जीवन प्रतीक माने जाते थे। इन थिएटरों ने यूं पहले पर्दे को भी कई बड़े नाम दिए, मगर ये थिएटर अब बदनाम हो चुके हैं, जहां संगीत और संस्कृति कम और अश्लीलता ज्यादा दिखाई देती है। सच तो यह है कि जिस थिएटर में डांसर इतनी ज्यादा अश्लीलता परोसती है, उस थिएटर की कमाई उतनी ही ज्यादा होती है। ऐसे में लगभग हर थिएटर में ज्यादा से ज्यादा दिखाने की होड़ लगी रहती है। कैमरामैन नदीम आलम और अमरेंद्र कुमार के साथ कुमार अभिषेक, अररिया, आज तक। मजबूरी, लाचारी, गरीबी, आखिर क्या है थिएटर के कलाकारों का सच? बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पब्लिक की डिमांड के नाम पर थिएटर का यह अश्लील धंधा फल फूल रहा है। यह थिएटर आपको बिहार और उत्तर प्रदेश के गांव कस्बों में लगने वाले मेलों में जरूर दिखेंगे। हैरानी यह है कि दर्शकों को लुभाने के लिए थिएटर की लड़कियों के उत्तेजक और बड़े बड़े कटआउट्स भी लगाए जाते हैं। दरअसल बिहार में चल रहे तकरीबन हर थिएटर में अश्लीलता के अपने पैमाने हैं, कुछ कम तो कुछ ज्यादा। लेकिन अगर थिएटर में काम करने वाले कलाकारों की माने तो इन थिएटरों में कोई पुराने थिएटर को ढूंढता नहीं आता, बल्कि पब्लिक को सिर्फ अश्लील डांस ही चाहिए। इसीलिए अब ये थिएटर डांस बार में तब्दील हो चुके हैं। चूंकि बिजनेस है तो अब ड्रामा देखना पसंद नहीं वो करते हैं, तो हम लोग भी ड्रामा करते ही नहीं है। अगर ड्रामा शुरू कर देंगे तो पत्थर चलाना शुरू कर देंगे, तो पत्थर खाए या ड्रामा दिखा दो। होता यह है कि पब्लिक डिमांड पर इन थिएटरों में कई लड़कियों को एक्सपोज करना पड़ता है। जहां जिस्म की नुमाइश सबसे ज्यादा होती है, वहां सबसे ज्यादा भीड़ भी होती है। जितना ज्यादा इनाम उतनी ज्यादा नुमाइश, ये इनका फार्मूला होता है। पब्लिक अच्छा नहीं आता है। जैसे हम लोग कोई भी जैसे डांस वगैरह कुछ भी करते हैं, जैसे हम लोग डांस करते हैं तो उधर से कोई कुछ मार देता है, पत्थर हो गया, फिर से बोतल हो गया, सब कुछ भी मार देता है, तो हम लोग को फिर प्रॉब्लम हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, हम लोग कर नहीं पाते ठीक से काम भी। इन थिएटरों में रात भर डांस चलता है और सुबह की पहली किरण के साथ रात के थिएटर का पर्दा गिर जाता है। लेकिन तब तक ये थिएटर लोगों की जेबें ढीली कर चुके होते हैं। कैमरामैन नदीम आलम और दिलीप झा के साथ कुमार अभिषेक, मधेपुरा, आज तक। तो आजाद में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आज तक के साथ।